हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज फिर से हम लेकर आ गए हैं क्लास 11th के स्टूडेंटों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है आयनिक बंध, या इसे ही हम विद्युत संयोजक बंध के नाम से भी जानते हैं। याद रखेंगे, इस पर हम डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे, बट हम पढ़ रहे हैं चैप्टर 4 क्लास 11th केमिस्ट्री का, जो है रासायनिक आबंध एवं आणविक संरचना, और इसका ये लेक्चर 4 है। तो मैं यही कहूंगा, यदि आप क्लास 11th का सीरियस होकर पढ़ाई कर रहे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप सिलेबस के अनुसार सीक्वेंस वाइज सभी टॉपिक की पढ़ाई करते हुए चलिए। उसके लिए हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों का लिंक प्रोवाइड कर दिया है। आप वहां से क्लिक करके इस वीडियो को देखने के पश्चात अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिएगा। ठीक है, फिलहाल हम चलते हैं आयनिक बॉन्ड या आयनिक आबंध भी हम कहते हैं, इसे विद्युत संयोजक बंध के भी नाम से जानते हैं। तो ये क्या होता है? देखिए, इसको हमें समझने से पहले थोड़ा सा कुछ आपके लिए इंपॉर्टेंट है जिसको आपको जानना आवश्यक है, उसको हम जान लेते हैं। जो है ये क्या है? रासायनिक बंध। देखिए, रासायनिक बंध जो होता है वो 3 प्रकार का होता है। अब वो कौन कौन सा होता है जी? तो पहला होता है आयनिक बंध, जिसे हम विद्युत संयोजक बंध के भी नाम से जानते हैं। तो पहली बात आप समझ गए। दूसरा होता है सहसंयोजक बंध, और तीसरा होता है उप सहसंयोजक बंध। तो ये 3 बंध होते हैं रासायनिक बंध के। रासायनिक बंध के ये 3 हमें जो बॉन्ड है इसको हमें पढ़ना है, हमारा सिलेबस में है। उसके साथ साथ और भी हमें 3 बंध के बारे में पढ़ना है, हमारे सिलेबस में है क्लास 11th का। इस चैप्टर में ही जो है हाइड्रोजन बंध, धात्विक बंध और वांडर वाल बंध। तो इसको भी हमें डिटेल में पढ़ना है। तो आज हम पढ़ रहे हैं आयनिक बंध या विद्युत संयोजक बंध। इसके बाद हम फिर से पढ़ेंगे संयोजक बंध, ठीक है, मतलब सहसंयोजक बंध, उसके बाद उप सहसंयोजक बंध। तो ये हम डिटेल में समझे रहेंगे ना, तो क्लास 12th में जब जाएंगे तो उसमें आपके लिए बहुत ही यूजफुल साबित होगा, बेनिफिट साबित होगा। इसलिए क्लास 11th में थोड़ा सा सीरियस होकर आपको पढ़ाई कर लेना है। स्क्रीनशॉट इसका आप चाहें तो ले सकते हैं, ले लिए होंगे, ले लिए इसलिए क्योंकि आपको बेनिफिट यही होगा कि आपको पता चलेगा कि किस अनुसार हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, इसके बाद ये पढ़ना है, इसके बाद ये, तो इस तरीके से आपको पढ़ाई करनी है। चलिए, आयनिक बंध या विद्युत संयोजक बंध, परिभाषा थोड़ा सा लॉन्ग है, इसलिए मैं कहूँगा समझ कर याद करना है। तो हम समझा रहे हैं, उस पर फोकस कीजिए, परिभाषा याद हो जाएगा। ठीक है, समझते हैं जी। समझना भी है, परिभाषा भी याद करना है। देखिए, जब मान लेते जब कोई धातु है, ठीक है ना, थोड़ा सा यहाँ पे समझिएगा। जब कोई धातु परमाणु और अधातु परमाणु, धातु और अधातु होते हैं, इतनी बात आप जानते हैं। तो जब कोई धातु परमाणु और अधातु परमाणु आपस में संयोग करते हैं, आपस में क्या करेंगे? संयोग करेंगे। संयोग मतलब क्या होता है जी? जुड़ना होता है। जब धातु और धातु आपस में जुड़ेंगे, संयोग करेंगे, तो क्या संयोग में क्या होता है कि धातु अपने में से एक इलेक्ट्रॉन या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन अधातु को देता है। मतलब जो धातु है वो क्या करता है? अपने में से इलेक्ट्रॉन को त्यागता है। धातु क्या करता है? इलेक्ट्रॉन को त्यागता है, ठीक है ना। और जो अधातु है वो इलेक्ट्रॉन को क्या कर लेता है? ग्रहण कर लेता है, मतलब ले लेता है, ठीक है ना। ऐसा होता है। धातु के पास क्या होता है? बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे होते हैं, और अधातु के पास बाहरी कक्षा में 5, 6, 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। संतृप्त करने के लिए 1-2 इलेक्ट्रॉन ये लेता है, जिसके लिए ये संतृप्त हो जाएगा, अस्थायी हो जाएगा, ठीक है ना। तो अस्थायी करने के लिए तो संयोग करते हैं, बंध बनाते हैं। तो यही बात हमने केवल अभी तक बताया कि जब कोई धातु परमाणु अधातु परमाणु आपस में संयोग करते हैं, जुड़ते हैं, तो धातु में से इलेक्ट्रॉन निकलता है और अधातु में प्रवेश करता है। मतलब धातु अपना इलेक्ट्रॉन निकालता है और अधातु उस इलेक्ट्रॉन को क्या करता है? ग्रहण करता है। जब ऐसा होता है तो जो इलेक्ट्रॉन देता है उस पर कौन सा चार्ज आ जाता है? धनात्मक आवेश आ जाता है। और जो इलेक्ट्रॉन को लेता है उस पर ऋणात्मक आवेश आ जाता है, ठीक है ना। तो धनात्मक आवेश धातु पे आ गया,
अधातु पर ऋणात्मक आवेश आ गया। तो हम देख रहे हैं दोनों आवेश क्या है, विपरीत आवेश है। अब विपरीत यदि आवेश होंगे तो उन दोनों के बीच क्या होता है, आकर्षण बल लगता है। उन दोनों के बीच क्या लगता है, एक आकर्षण बल लगता है। और उसी आकर्षण बल को ही हम क्या कहते हैं, आयनिक बंध कहते हैं। उसी आकर्षण बल को ही आयनिक बंध कहते हैं या विद्युत संयोजक बंध कहते हैं। बात आपको समझ में आ गया है? नहीं रटना नहीं है, हमें याद रखेंगे दोस्त, कभी भी हमें रटना नहीं है। मेरा लक्ष्य यही है कि कोई भी स्टूडेंट जो YouTube पर पढ़ाई कर रहे हैं, अगर वो एक बार मेरा वीडियो देख लें तो वो समझ पाए इस बात को। खासकर ये टॉपिक इंपॉर्टेंट नहीं है, बात ये इंपॉर्टेंट है, कभी भी जीवन में रटना नहीं है, समझकर याद करना है। हाँ, कुछ टॉपिक होते हैं जो आपको रटना मजबूरी होता है, उसको रटना पड़ता है। और रटना क्यों पड़ रहा है, क्योंकि वो लेवल आप जब आगे की क्लास जाएंगे तो वहां पे समझ में आएगा। तो आगे जितना आप बढ़ते जाएंगे उतना क्या हो जाएगा, रटना खत्म होता जाएगा और याद करना या समझना मोस्टली इंपॉर्टेंट होता जाएगा। तो हमें समझकर याद करना है, ये थॉट प्रोसेस लेकर आपको आगे बढ़ना है। और कोई भी आप भी आगे चलकर क्या बनेंगे ये आपके सोच पर, थॉट पर निर्भर करता है। तो मैं ये कहूँगा अच्छी सोच रखिएगा और अच्छी सोच अपने सभी दोस्तों को, अपने सहपाठियों को, अपने घर परिवार को, सभी को अच्छा सोच दीजिएगा, ठीक है ना। अच्छा सोच आप अपना रखेंगे तो आपके घर का भी सोच अच्छा होगा, आपके घर का सोच अच्छा होगा, आपके माहौल अच्छे होंगे, माहौल अच्छा होगा, गांव समाज सब अच्छे होंगे, गांव समाज अच्छा होगा, आपका राज्य अच्छा होगा, राज्य होगा तो भैया देश भी होगा, ठीक है ना। छोटी छोटी बातें हैं जिसको हमें ध्यान रखना है। तो रटना नहीं है, हमें समझ कर याद करना है। इतनी बात तो आप समझ ही गए होंगे, ठीक है ना। मैंने 2 मिनट लेक्चर भी दे दिया, चलिए सॉरी। चलिए इसको हम समझ लेते हैं। हमने क्या कहा, एक बार सुनिएगा, याद हो जाएगा परिभाषा। आप कहेंगे जब कोई धातु परमाणु अधातु परमाणु आपस में संयोग करते हैं तो धातु परमाणु से इलेक्ट्रॉन निकलता है और अधातु परमाणु इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है, जिसके कारण धातु पर धनात्मक आवेश और अधातु पर ऋणात्मक आवेश उत्पन्न हो जाता है। और इन विपरीत आवेश के कारण धातु और अधातु के बीच आकर्षण बल लगता है और उस आकर्षण बल को ही आयनिक बंध कहते हैं। बात आप समझ गए हैं। एक बार यदि सुनकर ना याद हो तो थोड़ा सा आप वीडियो को पीछे ले जाइएगा, बार बार फिगर से याद करने का प्रयास कीजिएगा, आपको याद हो जाएगा, ठीक है ना। और थोड़ा सा वीडियो को कभी कभी रोक कर भी और इस फिगर को देखकर आपको बोलना भी सीखना है कि कैसे हम बोलेंगे, कब कौन कौन सा स्टेप है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे हमने परिभाषा वही बात सेम टू सेम लिखा है। हमने लिखा है जब कोई धातु परमाणु किसी अधातु परमाणु के साथ संयोग करता है, मतलब जुड़ता है, तो धातु परमाणु से इलेक्ट्रॉन निकलकर अधातु परमाणु में प्रवेश करते हैं। धातु परमाणु से इलेक्ट्रॉन निकलकर अधातु परमाणु में प्रवेश करते हैं, जिसके कारण धातु परमाणु पर धनावेशित और अधातु परमाणु पर ऋणावेशित आवेश उत्पन्न हो जाता है, ठीक है। ये विपरीत आवेशित परमाणु एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, मतलब ये दोनों विपरीत परमाणु हैं, इन दोनों आपस में आकर्षित करते हैं, ठीक है ना, मतलब आकर्षण बल लगता है, ठीक है। इस आकर्षण बल को ही हम आयनिक बंध कहते हैं, हम आयनिक बंध कहते हैं। बात समझ गए। तो ये सेम टू सेम वही है, या तो आप ये बोल दें, ऐसे लिख लें, या हम जैसे बोल रहे हैं वैसे भी लिखेंगे, 100% सही होगा जी। तो ये हुआ हमारा टॉपिक। मैं आशा करता हूं कि एक छोटा सा टॉपिक था बट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, जो कि आपको यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। अब कोई भी आपको आयनिक बंध कहता है तो आप समझ जाइएगा कि दो धातु परमाणुओं की, मतलब धातु और धातु परमाणुओं के बीच क्या होता है, एक आकर्षण बल लगता है। अब वो क्यों हुआ है, विपरीत आवेश होने के कारण एक आकर्षण बल लगेगा और उसी आकर्षण बल को ही हम आयनिक बंध कहते हैं, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, हमारा टॉपिक यहीं पर समाप्त करते हैं। अदरवाइज मैं यही एक रिक्वेस्ट करूंगा कि यदि आपको सच में समझ में आ रहा है ना, तब जाकर वीडियो को लाइक करके अपने सभी दोस्तों के पास
आप शेयर कर दीजिएगा और उनसे रिक्वेस्ट कीजिएगा या आप उनसे बताइएगा कि एक चैनल, इस चैनल से मैं पढ़ाई करता हूँ, आप भी पढ़ाई कीजिए। यहाँ पे रट कर नहीं, समझा कर आपको याद कराया जाता है। यही मैं लक्ष्य लेकर चल रहा हूँ। यदि आपको ये बातें समझ में आ रही हैं और आप भी चाहते हैं कि समझाकर कोई भी टॉपिक हम याद करें या याद ऐसे ही हमें पढ़ाना भी चाहिए, तो आप सपोर्ट हमारा ज़रूर कीजिएगा, ठीक है ना। और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑल कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप चाहें तो उस पर जाकर अपनी स्टडी कर सकते हैं। तो मिलते एक नए टॉपिक के साथ एक नए वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।